देंगे। इस लिहाज से साहबा की तरबियत मक्का के उस वादी। फिर आप पहुंचे, उपकार में पहुंचे, आप हज के मौके से पहुंचते हैं, पहुंच रहे सारी चीजें हो रही है, हम अल्लाह और भाई लोग परेशान है कि क्यों मारा जा रहा है, क्यों बिलाल को हसीना जा रहा है, क्यों कब्बाब बिन अरब को लोहे के ऊपर सिला दिया जा रहा है, क्या वजह है कि लोग तो इतने अच्छे हैं, इनके अखलाक तो इतने अल्लाह है, ये क्यों हो रहा है इनके साथ, ये क्यों चल रहा है अबू जहल और अबू लहब और इकरामा बिन और ये अबू सुफियान, क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? लोग परेशान है। मक्का जो आती है हंगामा है, जो पैगाम कुरान का नाज़िल होता है, अम्मा यतसाअलून अनिन नबील अज़ीम, ये किस चीज के बारे में ये लोग गोलियां कर रहे हैं? कयामत के बारे में। इशू बनाया गया, कयामत जो आने वाली है, जो ये पूरी कायनात खत्म हो जाएगी, इसको इशू बना के पेश कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारे इशू दूसरे हो गए, पेश कर रहे हैं इशू बना के, दावत का जरिया बन रहा है, दावत फैल रही है, लोग कबूल कर रहे हैं। इसी दौरान में कबूल करते हुए वो मौका भी आया कि आखिरी इंतहा पर आप वसल्लम को ताइफ जाना पड़ा। चलिए अभी तालीम में 2 साल का अर्थ है, इस हालत में कैद कर दिया, इस हालत में रख दिया गया कि सोशल बाइकआउट, कुछ नहीं ले सकते, रोटी बेटी का व्यवहार तो छोड़ दीजिए, कोई चीज खरीदेंगे भी नहीं, माशी बाइकआउट। इस हालत में उस कैफियत के अंदर जो निकले अल्लाह के रसूल है। उसी दौरान में मदीना से कुछ लोग आए, जब दावत फैली है तो मदीना के और हजरत के कबीले में से लोग आए और उन्होंने आकर के इस्लाम के इस पैगाम को समझा। ये इन्हें बैठे उकमा पहले 12 लोग आए हैं, हजरत मुसअब बिन उमैर को आपने साथ में दिया है और उन्होंने जाकर के वहां पर काम किया। अगले साल 70 लोग आए, ये 70 लोग सब बड़े बड़े सरदार है मदीने और आकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं रसूल आप हमारे पास आ गए। बैत उक़बा जो होती है बिल्कुल रात के बिल्कुल आखिरी घड़ी में, बिल्कुल अंधेरी रात में छुप करके ये बैत होती है। हज़रत अब्बास मौजूद है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये रात में बिल्कुल खामोशी के साथ में सब लोग वहां पर जमा हो और आकर के कहा कि तुम मूल्य का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाना। हज़रत अब्बास से कहते हैं देखो तुम जानते भी हो कि तुम किस शख्स को साथ ले जाना चाहते हो। ये वो शख्स है कि अगर तुम इनको साथ ले जाओगे तो तुमको अपनी जान का खतरा है और तुमको अपने सरदारों पर बेइज्जती, तुमको इतनी हिम्मत अपने अंदर पाते हो तो इनको ले जा सकते हो तो ले जाओ, वरना अभी ना करो, अभी ना करो, क्योंकि अभी अगर तुम ना करोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर इनको ले जाओगे और छोड़ दोगे तो दुनिया का भी खसारा होगा, आखिरत का भी खसारा होगा। वो उनके जो उठ करके कहते हैं उनके सरदार अंसारी साहब भी, वो कहते हैं कि हम तैयार हैं और हम लेकर के जाएंगे, चाहे इसके लिए हमको अपना माल कुर्बान करना पड़े, चाहे हमारे सरदारों को कुर्बान कर देना पड़े, हम अपने आप को कुर्बान करने की जरूरत है, तो हम लेकर के जाएंगे। इसके बदले में हमको क्या मिलेगा? और अब्बास कहते हैं जन्नत मिलेगी, जन्नत, ये सौदा हुआ जन्नत के बदले। आप अंदाजा कीजिए कि मक्का में 13 साल अल्लाह का रसूल वो पैगाम पहुंचा रहा है और गोया के वो कुरान का पैगाम भी उतर रहा है, साहबा की तरबियत हो रही है, लेकिन जितने लोग आ सकते थे, पाकीज़ा रूहें जो आ सकती थी वो आ गई। जैसे आप छाछ को, दही को आप ये करते हैं, जब छाछ निकल के मक्का आ जाता है ऊपर, अब मक्का आ गया, अब इसके बाद इसकी उम्मीद नहीं है। 13 साल आमतौर पर तो अल्लाह का अज़ाब मुतवक्को है, लेकिन यहाँ पर मामला यह है रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से कि अब अल्लाह का रसूल मदीना शिफ्ट हो जाए। आप अंदाजा कीजिए, तसव्वुर कीजिए, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं मक्का, अलविदाई तौर पर आंखें डबडबाई हुई है, काबतुल्लाह के सामने आप पहुंचते हैं, 2 रकात नमाज अदा करते हैं और फिर वहां से आप करते हैं बहुत ही इन्हें दिल गमगीन है, अपना शहर छोड़ने का अफसोस, और वो प्यारा शहर जहाँ पर पैदा हुए, सारी चीजें हुई और वो महबूब जहाँ पर काम की पूरी जिम्मेदारी दी गई, उसको छोड़ते हैं और कहते हैं कि मक्का तू मुझे बहुत अजीज है, मगर मैं क्या करूं कि तेरे लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देते। ये तारीख मैं आपके सामने इसलिए रखी, मक्का की तारीख, क्योंकि मदीना, ये मक्का जो पता होता है और मदीने के बाद की जो तारीख है, असलन ये तारीख इसके साथ इसका ताल्लुक है। अल्लाह के रसूल की सारी कोशिश, कौले सकीर की जिम्मेदारी आप पर है कि अल्लाह के दीन को कायम करे, उस तौहीद को कायम करे और उसके लिए दावत, उसी के लिए वो बुलंद अखलाक, उसी के लिए वो तरबियत, उसी लिहाज से अपने सहाबा की तैयारी, उसी के लिए अपने आप को फना कर देना, फना फिर इस्लाम हो जाना। ये पूरी 13 साल की वो कैफियत है जिसमें वो वहां पर वो किरदार के साथ वो लोग तैयार हो। मदीना आने के बाद जो कुछ मामला हुआ, अल्लाह के रसूल की जो स्ट्रेटेजी, बहुत गैर मामूली तौर पर आपने मदीने को पहले आपने सेव किया, अतराफ के जो कबाइल थे उनसे माहिदात किए और वो उसके बाद में उसको जिस तरह से हो सकते थे आपने पहले सेफगार्ड कर लिया, यहूदियों से माहिदात किया, मीसा के मदीना, तो पूरी क्लास आप पढ़ लीजिए। और उसके साथ साथ अल्लाह के रसूल ने जो काम किया है उसमें 8 सीरियात आपने रवाना की, 8 लश्कर भेजे हैं, इसमें से 4 सीरिया थे, 4 गजवा थे, 4 में आप खुद शरीक रहे और आपने वो जो शारा की जहां से पूरा कुरैश के काफिले गुजरते